हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज आप लोग पढ़ेंगे गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, जैसे किसी भी संख्या हम लोग गुणा करते हैं, जैसे 5 × 4 है ना। तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। तो शून्य की संख्या कितनी है? 1 है ना। अगर यहीं पे आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाए, 20 × 40 × 36 × 35 है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए, तब यह कहा जाए कि जो गुणनफल होगा उसके अंत में कितना शून्य होगा। तो क्या निकाल पाएंगे? बहुत आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रिक देखना पड़ेगा किस प्रकार से सवाल लगेगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग चलिए आज पढ़ते हैं गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, है ना। देखिए पार्ट है 11, पार्ट 11। ठीक, चलिए भाई देख लेते हैं। एक बात बताइए, अगर हम ये कह दें कि 2 × 5, ठीक, देखिए जब शून्य हमें कब प्राप्त होगा, एक सेंस लगाइए कि शून्य हमें कब प्राप्त होगा। तो जब 2 में गुणा 5 से होगा तभी शून्य हमको प्राप्त होगा, है ना। अगर 2 में 5 से गुणा नहीं होगा तो शून्य नहीं प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं 3 × 5 अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 15, है ना। 4 × 5 करते हैं तो 4 में भी क्या है? 2 है। 2 × 5 है ना। तब शून्य कितना प्राप्त होगा? 2 दूना 4 पंजे 20, एक शून्य प्राप्त होगा। ठीक तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि शून्य कब प्राप्त होगा? जब 2 और 5 हमें मिलेंगे, 2 और 5 मिलेंगे तब क्या प्राप्त होगा? शून्य। ठीक, चलिए भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। से मान लीजिए 24 × 125 × 32 × 16 × 10 है ना। अब इसमें पूछ लिया कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समय पता करेंगे कि कितना 2 है और कितना 5 है ना। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 24 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 × 2, 4 दूना 8 × 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक, अब 125 को लिख लीजिए। 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 है ना। 5 × 5 25 पंजे 125। ठीक, अब है 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूना 4 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 × 2, 8 दूना 16 दूना 32, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, उसके बाद क्या है 16, 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक, उसके बाद है 10, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 है ना।
तो देखिए यहां तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज हम चेक करेंगे कि किसकी संख्या ज्यादा है। यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या बताया था कि 2 और 5 जितनी बार मिलेंगे उतना ही शून्य होगा, ठीक। तो 2 और 5 जितनी बार मिलेंगे उतना ही शून्य होगा। अगर मान लीजिए 2 यहाँ पर 4 है, 2 की संख्या कितना है 4 और 5 की संख्या 2 है, तो कितनी बार मिलेंगे चेक करिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 है ना। और 5 की संख्या कितनी है 5 गुणे 5 है ना। तो कितना बार मिलेंगे देखिए, एक बार, कितना बार मिले 2 बार है ना। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, शून्यों की संख्या कितनी होगी 2। कहने का मतलब यह है कि 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम होगी वही शून्यों की संख्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं किसकी संख्या 2 कितना बार है 1 2 3 4 5, सबसे अधिक इसी में दिख रहा है 5 बार, ठीक। और 5 कितना बार है 3 बार है ना 5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, शून्यों की संख्या कितना होगी 3 होगी, ठीक। शून्यों की संख्या कितनी होगी 3। एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर गिनना पड़ेगा, टोटल गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 2 की संख्या कितना है 13 है, ठीक। और 5 की संख्या 1 2 3 4, 5 की संख्या कितना है 4 है ना। तो हम देखिए यहाँ पर बताया था कि जितना बार मिलेगा, देखिए कम संख्या जो रहेगी वही शून्यों की संख्या होगी। शून्य की संख्या कितनी होगी 4 है ना। शून्य की संख्या कितनी होगी 4, ठीक। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20 गुणे 40 गुणे 80 गुणे 30 गुणे 70 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 गुना 4 5 20 है ना। और 40 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 8 पंजे 40, ठीक। इसी प्रकार से 80 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 16 पच्चे 80, ठीक। उसके बाद 30 है, इसके बाद क्या है 30 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 पंजे 30, ठीक। और 17 को 1 गुणे 17 लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ क्योंकि 17 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, है ना। अब गिन लीजिए 2 कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की संख्या कितनी बार है 10 बार, या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। और 5 1 2 3 4, 5 की संख्या कितनी है 4। अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी वही कितना होगा, या जितनी संख्या रहेगी, जो संख्या सबसे कम रहेगी वही संख्या क्या होगा, वही संख्या उत्तर होगा, ठीक। तो 5 की संख्या कितनी है 4, तो उत्तर क्या होगा 4, उत्तर क्या होगा 4। शून्यों की संख्या कितनी होगी 4 प्राप्त होगी, ठीक।
कहाँ प्राप्त होगी 4? अंत में, गुणनफल के अंत में, है ना। चलिए यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, आते हैं टाइप सेकंड में। टाइप सेकंड में आते हैं। टाइप सेकंड में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे इस प्रकार से है 125 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 125, ठीक। अब कह क्या रहा है के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे, है ना। लगाइए थोड़ा सा सेंस लगाइए, सवाल को बनाइए, देखिए बनता है। ये गर्मी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है तो पसीना हो रहा। चलिए पंखा चलाए नहीं क्योंकि आवाज़ आती है, इसलिए पंखा को बंद करते हैं, ठीक। आवाज़ जो मेरी आवाज़ होती है वह क्लियर नहीं आती है और पंखे की आवाज़, हवा की आवाज़ ज़्यादा आ जाती है, इसलिए पंखे को बंद कर दिया था, ठीक। तो देखिए टोटल संख्या कितनी है? 125, है ना। अब हम क्या करेंगे, 125 में देखेंगे 125 में कितना बार 5 है। एक बात बताइए, यह जो संख्या, एक बार इसको छोड़ दीजिए, सवाल को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आ जाइए बेसिक, है ना। थोड़ा सा आ जाइए कहाँ पर? बेसिक में। अगर हम यह कह दें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 के अंत में गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे? 1 2 3 4 5 के गुणनखंड के अंत में कितने शून्य होंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर 2 की संख्या कितनी है? एक तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा ना। तो 2 की संख्या ज्यादा हो रही है, 5 की संख्या कितनी हो रही है? 1 हो रही है ना। 5 की संख्या 1 हो रही है। कैसे हमें प्राप्त होगा 5 की संख्या कितनी? तो लास्ट का जो डिजिट है, जैसे लास्ट में है 5, 5 में 5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, ठीक। संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1। कहने का यह मतलब है, यहाँ पर इस बात को समझाने का मतलब यह है कि देखिए 2 की संख्या अधिक आ रही है और 5 की संख्या कम आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 की संख्या ही ज्ञात करेंगे। क्या करने के लिए? 2 की संख्या ज्ञात करेंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि 5 की संख्या कितनी है उसी पर डिपेंड करेगा कि शून्य कितना होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 5 की संख्या कितनी है? 1 ही है, तो शून्य 1 होगा। गुणा करके एक बार चेक कर लेते हैं। 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पच्चे 120 होता है। शून्य की संख्या अंत में, शून्य की संख्या कितनी? 1। हमने 1 पहले ही बता देते हैं, 1 ही 5, ठीक। चलिए भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सवाल पे, है ना। अब 125 में हमको चेक करना है कि 5 कितना बार है। 5 से भाग करेंगे, कितना बार जाएगा? 25 बार, ठीक। 25 बार गया, है ना। 5 की संख्या कितना प्राप्त होगा? 25, ठीक। अब 25 में हम चेक करेंगे कि 5 कितना बार है, फिर भाग करेंगे 5 से, तो कितना प्राप्त होगा? 5, है ना। अब 5 में एक बार चेक कर लीजिए कि 5 कितना बार है। कितना बार है? 1 बार, है ना। सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 1 11, 2 1 3, 31 शून्य होंगे, क्योंकि 5 की संख्या टोटल कितनी होगी? इनमें 5 की संख्या कितनी होगी? 31 बार होगी, इसलिए शून्य कितना होगा? 31, है ना। अगर 2 की संख्या हम निकालेंगे, 2 की संख्या 31 से कहीं ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 गुणे 2 प्राप्त होगा, 1 2 3 और 5। इतनी दूरी में देखिए 5 कितना प्राप्त हुआ? 1 ठो, और 2 कितना प्राप्त हुआ? 3, है ना।
तो इस हिसाब से 2 की संख्या अधिक हो जाएगी और 5 की संख्या कम होगी, तो कम काम लेंगे। तो 5 की संख्या यहाँ पर कितना है 31, तो शून्य कितना होगा 31 शून्य प्राप्त होगा। ठीक, चलिए भाई यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 यहाँ तक 100। या क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, है ना, के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। कितना बार है 100 में, देखिए 5 की संख्या कितना, टोटल संख्या कितना है 100। 100 में 5 संख्या कितनी है 5 से भाग करेंगे। अरे भाई एक बात बताइए, 5 संख्या जो ज्ञात करें 5 से भाग करके, ये बात समझ में आ रही। 10 में हम लोग जानते हैं कितना, 10 में 5 की संख्या कितनी होती है 2, है ना, 5 और 10 में 5 संख्या अगर ज्ञात करना है तो 10 में 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, 5 संख्या कितनी है 2। ठीक, चलिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो 100 में 5 की संख्या कितनी है 20, 20 पंजे 100। अब एक बार चेक कर लेते, 20 में 5 की संख्या कितनी है 4, है ना। अब 4 में 5 की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 4 तक में 5 की संख्या आएगी, कभी नहीं आएगी ना। तो इसलिए शून्य कितना होगा, शून्य बराबर 20 और 4 कितना होगा 24, यही होगा आंसर, है ना। 20 और 4 24, यही होगा आंसर। ठीक, चलिए भाई टाइप सेकंड हो गया। देखिए इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। ठीक, चलिए टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 199 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी, है ना। इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, बनाइए सवाल को। चलिए बना, नहीं बना, देखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कोई सम संख्या है, कोई भी सम संख्या दिखाई दे रही है नहीं। जब सम संख्या नहीं रहेगी तो दो से करें। जब भी 5 में किसी सम संख्या से गुणा होगा तभी शून्य प्राप्त होगा। अगर हम विषम संख्या से करते हैं तो कभी शून्य प्राप्त नहीं होगा। एक बार करके देख लेते हैं। अब बताइए, देखिए 5 में विषम संख्या से गुणा कर रहे हैं तो क्या शून्य प्राप्त हो रहा है कहीं पर? नहीं। तो 5 में जब हम सम संख्या से गुणा करेंगे तभी हमें शून्य प्राप्त होगा। ठीक, तो इस श्रेणी में देखिए कहीं पर भी सम संख्या आएगी
नहीं, कहीं पर भी सम संख्या नहीं आएगी। इसलिए शून्य की संख्या नहीं होगी, इसलिए शून्य की संख्या नहीं होगी, है ना। इस प्रकार का, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड। देख लेंगे कोई सम संख्या नहीं तो शून्य की संख्या एक भी नहीं होगी। कहाँ पर, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या नहीं होगी। ठीक, चलिए भाई यहाँ तक हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 यहाँ पर 400 तक। ठीक, 400 तक, है ना। के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, है ना। कह रहा है इसके गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, बताइए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर हमें नंबर निकालना है, तो नंबर पर टोटल संख्या निकालना कि कुल कितनी संख्याएं होंगी, अब देखिए 2 4 6 8 10 तक कितना, 1 2 3 4 5 10 तक संख्याएं हैं कितनी, 5, है ना। मतलब 10 में 2 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो संख्या का हमें पता चल रहा है कि संख्या कितनी है, 5। इसलिए टोटल कितना है, 400। टोटल कितना है, 400। टोटल है 400, तो 400 में पता करिए कितनी संख्याएं होंगी। कैसे पता करेंगे, 400 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 200 बार। संख्याएं कितनी होंगी, 200। संख्या कितनी होगी, 200। ठीक, अब 200 में निकालिए, बहुत आसानी से निकाल लेंगे, है ना। देखिए अगर हम संख्या प्राप्त करेंगे, ठीक, संख्या बराबर होगा 400 बटा में 2, भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 200, है ना। 200 प्राप्त हुआ। अब 200 कितनी है, टोटल संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याएं कितनी है, 200। अभी इनके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या भी ज्ञात करना है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 200 में चेक करेंगे कि कितना 5 है ना। 200 में चेक करेंगे कितना 5 है, तो क्या करेंगे, 200 में हम 5 से भाग करेंगे, है ना। 5 चौका 20, मतलब 40 आ जाएगा। ठीक, अब 40 में एक बार चेक कर लीजिए कि कितना 5 है, कितना है 8। 8 में चेक कर लीजिए कितना 5 है, कितना है 1 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन 5 एक ही है। 8 तक की संख्या में 5 एक ही तो होगा, है ना। टोटल कितने 5 हैं, 40 8 48 1 49। शून्य की संख्या कितना होगा, 49। ठीक, बात समझ में आई। अगर देखिए ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा ट्रिक है कि 200 है टोटल। ठीक, 200 में एक बार हम 5 से भाग करेंगे। ठीक, फिर 200 टोटल है, 200 में 25 से भाग करेंगे, है ना। फिर 200 है, तब तक भाग करेंगे 200 में जब तक हम
मतलब उससे ज्यादा नहीं जाना, उससे कम रह जाए, उसके बराबर तक हो जाए लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाना। ठीक, 5 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125। ठीक, और आगे अगर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 125 पंजे 625। ठीक, तो ज्यादा हो जाएगा ना। 200 को 5 से काटिए, कितना आ जाएगा 40, प्लस इसको काटिए 8, प्लस इसको काटेंगे 1, बराबर कितना हो जाएगा 49। शून्य की संख्या कितना है 49। अब देखिए, चाहे इस हिसाब से लगाए चाहे इस हिसाब से, बात एक ही है ना। ठीक, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डॉट 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 120 के गुणनखंड में शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक, शून्य की संख्या कितनी होगी, चलिए निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 120 है तो संख्या निकालेंगे। संख्या बराबर 120 बटा में 2, कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब 60 में हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 60 में कितना 5 है, चेक करेंगे कितना 5 है 12। ठीक, अब 12 में कितना 5 है, चेक करिए 2। ठीक, 5 दूना 10, 12 तक की संख्या में कितना 5 आएगा, 2 ही बार तो आएगा, है ना। ठीक, यहाँ तक हुआ। तो अब शून्य की संख्या ज्ञात कर लीजिए। 12 2 14, 14 शून्य। ठीक, इनके यहाँ तक के गुणनखंड में कितने शून्य होंगे, 14 शून्य। गुणनखंड के अंत में 14 शून्य होंगे। ठीक, चलिए भाई टाइप 4 देख लेते हैं। कभी कभी देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, 10 की घाते 15 गुणे 5 की घाते 20 गुणे 6 की घाते 18 गुणे 15 की घाते 10, है ना। इस प्रकार से अगर आ गया कि गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, इसके थोड़ा सा बनाइए। बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है। देखिए कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है ना। देखिए 10 को हम पहली टाइप जो बताए थे उसी के हिसाब से करेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, है ना। घात जो है वही रहने देंगे। ठीक, उसी हिसाब से 10 को लिख दिए और 5 को लिख देंगे वही। 5 की घात कितना है 20। ठीक, उसके बाद 6 है, 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, घात कितना है 18, इसमें भी घात कितना है 18। ठीक, उसके बाद क्या है 15, 15 को लिखेंगे 3 गुणे में 5, घात कितना है 10 10। ठीक, यहाँ तक हो गया।
अब हमको लेना क्या है, 2 लेना है और 5 लेना। तो 2 यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना, 2 ही जगह तो 2 है, 2 चेक कर लीजिए। 15 यहाँ पर और 18 यहाँ पर है। 15 टू यहाँ पर है, 18 टू यहाँ पर है। तो 15 और 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 के 3 है ना, और 1 1 2 1 3, 15 18 33, 2 की संख्या बराबर कितना होगा, 33 है ना। 5 की संख्या बराबर कितना होगा, एक बार चेक, यहाँ 15 है, 20 यहाँ पर है, 15 और 20 हो जाएगा 35, ठीक, और 10 यहाँ पर है, 35 10 45। अब शून्य की संख्या अंतिम में कुल कितने शून्य होंगे, शून्य कितने होंगे अंतिम में। हम देखिए पहले टाइप में ही बताए थे कि जिसकी संख्या कम रहेगी, चाहे 2 की संख्या हो चाहे 5 की संख्या हो, है ना, जिसकी संख्या कम रहेगी शून्यों की संख्या गुणनखंड के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या उतने ही रहेगी। तो 2 की संख्या कम है, कितनी है, 33, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 33, ठीक। 2 5 से जितनी बार मिलेगा या 5 और 2 का जितने बार मिलन होगा उतने ही शून्यों की संख्या होगी, या गुणा जितना बार होगा। तो यहाँ पर कितना बार हो सकता है, 33 बार तो हो सकता है, क्योंकि 34वां बार अगर करने जाएंगे तो 2 हमको नहीं मिलेगा, ठीक। चलिए यहाँ तक समझ में। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 2, 5 की घात 6 गुणे 6 की घात 6 गुणे 7 की घात 6 गुणे 8 की घात 6 गुणे 9 की घात 6 गुणे 10 की घात 6, ठीक। इसमें के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, है ना। इस सवाल को देख लीजिए एक बार, ठीक। और इस सवाल को आप लोग क्या करेंगे, घर से लगा कर लाएंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।